हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स लाइब्रेरियन के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पबमेड रिट्राइव्स मोस्ट ऑफ इट्स साइटेशन फ्रॉम, राइट आंसर इज बी मेडलाइन। तो सबसे पहले आपको मेडलाइन की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एम फॉर मेडिकल, मेड मतलब मेडिकल लिटरेचर एनालिटिकल एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। पबमेड का मेन डेटा रिसोर्स मेडलाइन है, और पबमेड क्या है, एक फ्री सर्च इंजन है, और मेडलाइन एक डाटाबेस है। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की, तो मेश क्या है। तो MESH इज मेनली यूज्ड फॉर, राइट आंसर इज सब्जेक्ट हेड इंडेक्सिंग इन पबमेड। तो सबसे पहले मेश की फुल फॉर्म है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, पबमेड के आर्टिकल्स को सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करने के लिए यूज़ होता है। NLM क्लासिफिकेशन इज़ मोस्टली यूज्ड इन, तो जो NLM क्लासिफिकेशन है सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइब्रेरी में यूज़ होता है। तो NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इसकी फुल फॉर्म है, और क्लासिफिकेशन है ये मेडिकल सब्जेक्ट्स के क्लासिफिकेशन के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन NLM क्लासिफिकेशन द लेटर W रिप्रेजेंट। तो W क्या रिप्रेजेंट करता है NLM में, राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्नल मेडिसिन। NLM में जर्नल मेडिसिन मेडिकल कलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है। कॉचरेन लाइब्रेरी इज़ बेस्ट नोन फॉर, तो राइट आंसर है इसका सिस्टमेटिक रिव्यूज़। तो सिस्टमेटिक रिव्यूज़, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉचरेन क्या है, वर्ल्ड मोस्ट रिलायबल एविडेंस है। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ क्या है, मैनी स्टडीज़ को कंबाइन करके हाई क्वालिटी समरी जो बनती है उसको हम सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अप टू डेट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय। तो ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अप टू डेट एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट टूल है। तो आपसे पूछा जाए अप टू डेट क्या है, तो ये एक सपोर्ट टूल होता है, डॉक्टर पेशेंट ट्रीट करते समय इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हिनारी प्रोवाइड्स एक्सेस टू। तो हिनारी हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हेल्थ साइंस जर्नल का एक्सेस प्रोवाइड कराता है। अब हिनारी की फुल फॉर्म है हेल्थ इंटरनेटवर्क एक्सेस टू रिसर्च इनिशिएटिव। ये एक WHO का प्रोग्राम है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको सस्ती मेडिकल जर्नल्स देता है। इंडेक्स मेडिकस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स मेडिकस वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ये प्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन नंबर सी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो इंडेक्स मेडिकस NLM का ओल्ड प्रिंट इंडेक्स था, और आज ये मेडलाइन पबमेड के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेडलाइन का पुराना नाम क्या है, तो राइट आंसर रहेगा इसका इंडेक्स मेडिकस। ठीक है, नेक्स्ट है, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन इज कंसिडर्ड। तो हैरिसन प्रिंसिपल जो है उसको क्या बोला जाता है इनमें से, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाइबल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। डॉक्टर्स इंटरनल मेडिसिन के लिए हैरिसन को मोस्ट ट्रस्टेड रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वैनकूवर स्टाइल इज यूज्ड इन। तो राइट आंसर है इसका मेडिकल राइटिंग। तो मेडिकल रिसर्च पेपर के रेफरेंस के लिए वैनकूवर स्टाइल में होती है। ठीक है, स्कोपस क्या है, एक साइटेशन डाटाबेस है, ये आपको पता होना चाहिए। स्कोपस रिसर्च का साइटेशन, ऑथर मैट्रिक्स, H इंडेक्स सबको मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बार्गो पीरियड इन जर्नल रिफर्स टू। तो एम्बार्गो पीरियड क्या है, बेसिकली ये है डिले बिफोर न्यू इश्यूज बिकम फुल टेक्स्ट।
पब्लिशर कुछ टाइम तक लेटेस्ट इशू को लॉक रखते हैं, बाद में फुल टेक्स्ट मिलता है, तो इस पीरियड को हम एम्बार्गो पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल इज अ, तो क्लिनिकल ट्रायल क्या है? ये एक प्राइमरी रिसर्च स्टडी है। क्लिनिकल ट्रायल एक ओरिजिनल डाटा है, इसलिए ये प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट है ओपन एक्सेस जर्नल, क्या अलाउ हमें कहता है? फ्री रीडिंग। ठीक है, ओपन है मतलब सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं बूलियन ऑपरेटर नॉट इज यूज टू, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सक्लूड टर्म्स। नॉट अनवांटेड रिजल्ट हटा देता है, एग्जाम्पल कैंसर नॉट लंग। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं SDI स्टैंड्स फॉर, तो SDI स्टैंड्स फॉर राइट आंसर इज सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। SDI में यूज़र के इंटरेस्ट के हिसाब से न्यू इन्फॉर्मेशन सेंड होती है। नेक्स्ट है अ केस रिपोर्ट डिस्क्राइब्स, तो क्या डिस्क्राइब करता है? एक पेशेंट का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लिनिकल की इज प्रोड्यूस्ड बाय, राइट आंसर इज एल्सवेयर। तो क्लिनिकल की क्या है? एल्सवेयर का एडवांस क्लिनिकल डाटाबेस है, इसमें बुक्स, जर्नल्स और वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर हॉस्पिटल लाइब्रेरियन इज, तो राइट आंसर इसका एक्यूरेसी एंड क्विक रिस्पॉन्स। डॉक्टर्स को अर्जेंट और सही इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्यूरेसी इज लाइफ सेविंग। नेक्स्ट है बाइंडिंग इन मेडिकल लाइब्रेरी इज मेनली फॉर, तो किस चीज़ के लिए बाइंडिंग होती है मेडिकल लाइब्रेरी में? मेडिकल जर्नल की। जर्नल्स बार बार यूज होते हैं, इसलिए बाइंड करना ज़रूरी है। मेडलाइन इज प्रोड्यूस बाय, मेडलाइन को प्रोड्यूस कौन करता है? राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, NLM। देखो, जो NLM की फुल फॉर्म है वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और मेडलाइन क्या है? NLM का बायोमेडिकल डाटाबेस है। टॉक्सनेट डील्स विद, तो राइट आंसर इज टॉक्सिकोलॉजी एंड केमिकल्स। ठीक है, जो टॉक्सनेट है वो NLM का टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशन डाटाबेस था। JCR इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग, राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पैक्ट फैक्टर सॉरी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए JCR की फुल फॉर्म क्या है, तो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। ये यूज़फुल है इम्पैक्ट फैक्टर ढूंढने के लिए। मोनोग्राफ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो मोनोग्राफ होता है एक सिंगल डिटेल्ड बुक ऑन वन टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है हिनारी प्रोवाइड्स, हिनारी हमें क्या प्रोवाइड कराता है? मेडिकल ई जर्नल। बुलियन सर्च इम्प्रूव्स, बुलियन सर्च क्या इम्प्रूव करता है? सर्चिंग को इम्प्रूव करता है। ग्रे लिटरेचर क्या है? ग्रे लिटरेचर में आते हैं जो पब्लिश नहीं होते ना, थीसिस एंड रिपोर्ट्स, रॉ मटेरियल, उनको हम ग्रे लिटरेचर कहते हैं। मेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग डाटा ऑफ मेनी स्टडीज़, बहुत सारे डाटा और जो है उसको जब कंबाइन करते हैं तो मेटा एनालिसिस होता है। मेडिकल डिक्शनरी इज़ यूज्ड फॉर, मेडिकल डिक्शनरी किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? मेडिकल टर्म्स के लिए। इंडेक्सिंग सर्विसेज हमें क्या प्रोवाइड कराती है? ऑप्शन बी, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स। बिब्लियोग्राफिक साइटेशन मीन्स क्या होता है? ऑप्शन बी, रेफरेंस डिटेल्स। ओपेक क्या है? चेकिंग अवेलेबिलिटी, इसके लिए हेल्प करता है। मीश क्या है? मीश है कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। ठीक है, पबमेड क्लिनिकल क्वेरीज इज यूजफुल फॉर, राइट आंसर इज क्लिनिकल एविडेंस सर्च। नेक्स्ट है बारकोड इज यूज्ड इन, बारकोड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? राइट आंसर है इशू रिटर्न के टाइम पे। RFID यूज्ड फॉर, राइट आंसर इज सेल्फ एंड सिक्योरिटी एंड सेल्फ इशू। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, बात करें यूनियन कैटलॉग क्या है? यूनियन कैटलॉग
बहुत सारी लाइब्रेरीज का कंबाइंड कैटलॉग होता है। इम्पैक्ट फैक्टर किसके लिए होता है? तो राइट आंसर है जर्नल के लिए। एनएलएम कैटलॉग कॉल्ड, एनएलएम के कैटलॉग को क्या कहते हैं? लोकेटर प्लस। नेक्स्ट है मेडलाइन कम्स फ्रॉम, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्कॉलरली जर्नल्स। अप टू डेट इज अ राइट आंसर इज क्लिनिकल सपोर्ट टूल। पीयर रिव्यूड जर्नल क्या है? राइट आंसर इज रिव्यूड बाय एक्सपर्ट। पीयर रिव्यू जर्नल क्या होता है? जो एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यूड हो। रेफरेंस सेक्शन कंटेन्स, तो रेफरेंस सेक्शन में नॉवेल्स आपको नहीं मिलेंगे। इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी मिलती है, कॉमिक्स भी नहीं मिलती, किड्स की बुक्स भी नहीं मिलती है। फुल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? पूरा आर्टिकल, होल आर्टिकल, ठीक है। कॉट्रेन रिव्यू क्या है? ये है सिस्टमेटिक रिव्यू। कंट्रोल ट्रायल इन्वॉल्व्स, राइट आंसर इज कंपैरिजन ग्रुप्स, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, दो लास्ट के क्वेश्चन। प्लेगरिज्म क्या है? कॉपिंग विदाउट क्रेडिट। एब्स्ट्रैक्ट हमें क्या प्रोवाइड कराता है? समरी प्रोवाइड करता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।